हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपवर्क में प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेंगे और उन प्रोजेक्ट्स को क्लाइंट फाइंड आउट करके आपको अपने टास्क या फिर अपना जॉब देगा। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रोजेक्ट क्रिएट करना एक फ्री एक्टिविटी टाइप है। तो अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो फ्री में आपको जो कोई क्लाइंट मिल सकता है। अदरवाइज़ जो जनरल प्रोसेस है अपवर्क में वो है कि आप एक बिड प्लेस करते हैं और उस बिड के लिए आपको जो कॉस्ट है वो पे करना पड़ता है। तो अगर कोई भी चीज़ या फिर कोई भी फीचर आपको फ्री में मिल रहा है तो उसको ना छोड़ें और कोशिश करें कि उसके थ्रू भी आप किसी न किसी क्लाइंट को ले सकें। अपवर्क ने ये जो फीचर है बिल्कुल फाइवर की तरह निकाला है। जैसे फाइवर में गिग क्रिएट होता है वैसे ही अपवर्क में आप गिग क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि ये अपवर्क का एक नया फीचर है तो इसमें अभी आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, बट जैसे जैसे अगर ये फीचर अपवर्क पे सक्सेसफुल होता है तो हो सकता है कि इसमें भी अपवर्क कुछ ना कुछ प्राइसिंग को रिलेटेड कुछ निकाल दे। तो उससे पहले आप जो अपवर्क है उस पर जो प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट हैं उनको लेने की कोशिश करें। अगर आपने क्विकबुक्स का एक्सेस बाय कर लिया है या फिर आप क्विकबुक्स का जो एक्सेस है उसको बाय करने का प्लान कर रहे हैं, तो अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो ट्रेनिंग के लिए आपको प्रो एडवाइज़र पे जाना है और उसके बाद ट्रेनिंग पे जाना है। तो जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो क्विकबुक्स है उसकी तरफ से भी काफ़ी मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आप ट्रेनिंग लाइब्रेरी पे जाएंगे और ट्रेनिंग लाइब्रेरी पे अगर हम देखें तो क्विकबुक्स ने काफ़ी जो मॉड्यूल है वो क्रिएट किए हुए हैं, तो उनसे आप पढ़ के सीख सकते हो। जैसे 1 घंटे 15 मिनट का मॉड्यूल है, 2 घंटे का मॉड्यूल है, तो इन सब से भी आप जो क्विकबुक्स के बारे में सीख सकते हो और ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा आप जब कोर्स बाय करते हैं जो कि सिर्फ 499 में है, उसमें आपको हम क्विकबुक्स के एक्सेस के साथ अपनी वीडियोस के भी जो एक्सेस है वो देते हैं जिनको आप देख सकते हो और क्विकबुक्स की प्रैक्टिस को आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फ्री में क्विकबुक्स से प्रैक्टिस करके क्विकबुक्स के जो प्रो एडवाइजर सर्टिफिकेशन है उसको आप ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप जो अपवर्क है उसमें किसी प्रोजेक्ट कैटलॉग को क्रिएट कर सकते हैं। अपवर्क में प्रोजेक्ट कैटलॉग को क्रिएट करने के लिए आपको प्रोजेक्ट कैटलॉग पर जाना है। तो यहाँ पे हमारा एक ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है वो क्रिएटेड है, वो किस तरीके से शो हो रहा है वो देख लेते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट क्रिएटेड कैटलॉग है ये हमने आज ही क्रिएट किया है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ व्यूज़ कितने हैं, ऑर्डर्स कितने हैं, वो सारी डिटेल आपको देखने को मिल रही है। और सेम जो है प्रोजेक्ट कैटलॉग अभी हम आपके लिए आपके सामने लाइव क्रिएट करेंगे। अगर आप किसी और का जो सैम्पल प्रोजेक्ट है वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप तो यहाँ पे जो जॉब्स है उसकी जगह प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आप जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं सेम उसका जो सैम्पल प्रोजेक्ट है उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम बुक कीपिंग को सर्च कर लेते हैं। बुक कीपिंग में यहाँ पे हमें जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ से हम किसी का जो प्रोजेक्ट कैटलॉग, जैसे अगर हम इसको देखें तो इसको हम एज ए रेफरेंस जब हम अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट कर रहे हैं तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है वो सारी हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट डिटेल है उसको हम चैट जीपीटी के थ्रू नई जो प्रोजेक्ट डिटेल है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम प्रोजेक्ट की डिटेल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम अपने जो क्विकबुक्स है उस पर आ जाते हैं और क्विकबुक्स पे आने के बाद जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पे हमें जाना है प्रोजेक्ट कैटलॉग के डैशबोर्ड पे और वहाँ से हमें एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो यहाँ से हमें जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है उस पे हमें जाना है, जो ये एरो है उससे हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे और यहाँ पे माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड पर जाने के बाद हमें क्रिएट ए प्रोजेक्ट करना है। क्रिएट ए प्रोजेक्ट पर जाने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है कि किस तरीके की जो सर्विस है या फिर जो प्रोजेक्ट है वो हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सर्विस है उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट करना चाहते हैं और यहाँ पे हम एज ए फ्रीलांसर वर्क करना चाहते हैं तो हमने एज ए फ्रीलांसर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम कंसल्टिंग में अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग को
सेलेक्ट करना चाहते हैं और यहाँ से हम जो इंडस्ट्री है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम जो लीगल है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एजुकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। बिजनेस सर्विस एंड कंसल्टिंग को, कंस्ट्रक्शन को, डेटा एनालिटिक्स, रियल इस्टेट। तो इनमें हमारी जो हम चाहते हैं कि जो क्लाइंट है जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारे क्लाइंट हो। उसके बाद जो हमारी जो टारगेट कंट्री है हम उसको वर्ल्ड वाइड कर लेंगे। कि इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड कहीं से भी जो क्लाइंट है वो हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पे हमें सेलेक्ट कर सकता है, हमारे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकता है, जिससे वो हमें काम को दे सकता है। उसके बाद सर्च टैग ये एक ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको भी फिल करें, जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो रैंक ज़्यादा हो, उसकी अच्छी हो और ऊपर जो आपका प्रोजेक्ट है वो शो हो। तो यहाँ पे हमारी जो भी सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड हम जो टैग्स हैं यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो हमने एक पोस्टर क्रिएट किया है, उस पोस्टर में से हम देख लेते हैं कि हमारी क्या क्या सर्विस है, ताकि जो हमारा क्लाइंट है वो कंफ्यूज ना हो और उसको हमारी जो सर्विस है, जो सर्विस हमारी शो हो, हम उसको वो सर्विस दे पाएँ। तो उसी तरीके के हम जो टैग हैं यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी सर्विस है, बुक कीपिंग की सर्विस है, अकाउंटिंग की सर्विस है, अकाउंट्स पीपल की है, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक रिकन्सिलिएशन, फाइनेंशियल प्रिपरेशन। तो इन सर्विसेज को हम अपने टैग्स में यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो है 5 से ज़्यादा जो सर्विसेज है उनको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बुक कीपिंग लिख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम जो अकाउंटिंग है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद अकाउंट्स पेबल, उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, उसके बाद हम बैंक रिकन्सिलिएशन लिख लेते हैं। तो टोटल जो 5 जो सर्विसेज हैं वो हो गई हैं। इसके अलावा और भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, बट जो जनरली जो क्लाइंट है, जिन सर्विसेज को क्लाइंट ज़्यादा यूज़ करता है, उनको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जो आपकी सर्विस है, अगर उसको सर्विस को आपने एक टाइप दे रखा है, जैसे कि आपकी एक बेसिक सर्विस होगी और एक एडवांस सर्विस होगी, तो उस टाइप के हिसाब से आप यहाँ अपनी सर्विस को मेंशन कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि आप चाहते हो कि जो आपका क्लाइंट है वो सिर्फ आपकी सर्विस को टेस्ट कर सके, उसी के लिए आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें और उसको ही आप क्लाइंट को शुरू में चार्ज करें। तो उसके लिए आप स्टार्टर पे जो भी, जैसे एक कि 5 इनवॉइस प्रोसेसिंग पर मंथ, इस तरीके से कुछ आप सर्विस का नाम देके यहाँ पे उसको आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद स्टैंडर्ड में आप लिख सकते हो कि कोई मीडियम टाइप की सर्विस, जैसे आप अकाउंटिंग की सर्विस दे सकते हो और अकॉर्डिंग टू जो यूएस या आईएफआरएस गैप है उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक मीडियम जो आपकी सर्विस है उसके लिए आप यहाँ पे एक प्राइसिंग क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद एडवांस में आप जो आपकी एडवांस सर्विस है, जैसे कि आपकी जो टैक्सेशन से रिलेटेड सर्विस है या आपकी जो फाइनेंशियल से रिलेटेड सर्विस है या आपकी जो कंसल्टी है, वो आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एडवांस है, तो जब कोई भी क्लाइंट है वो हमेशा डाउट में रहता है कि जो भी फ्रीलांसर है उसकी क्या स्किल सेट है, वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो वो आपकी वो बेसिक या फिर जो स्टार्टर सर्विस है उससे स्टार्ट कर सकता है और उसके बाद आपकी जो एडवांस सर्विस है वहाँ तक वो जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें आपका जो हमारा मेन गोल था वो ये था कि आपको बताने का कि इस फीचर में क्या होता है, स्टार्टर्ड सर्विस क्या होती है, स्टैंडर्ड सर्विस क्या होता है, एडवांस सर्विस क्या होती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्रिएट करने के पर्पज़ से यहाँ पे जो है एक ही जो सर्विस टाइप है उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट में मेंशन करेंगे। तो यहाँ हम जो सिर्फ हमारी बुक कीपिंग की सर्विस है उसको यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने बुक कीपिंग लिख दिया है और बुक कीपिंग में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं इनवॉइस प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे हम इसको कैप्स में कर देते हैं।
तो इस तरीके से हमने एक छोटी सी सर्विस के लिए यहाँ पे छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख ली है। और इनवॉइस प्रोसेसिंग हम जो है 2 दिन में हम इसको डिलीवर कर लेंगे। और इसके लिए हम जो चार्ज करेंगे वो हम 2 दिन के लिए हम चार्ज कर सकते हैं। अगर सपोज़ करो कि 2 दिन में आप इनवॉइस प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि $150 होना चाहिए। और मतलब ये एक बेसिक सर्विस है, तो 150 में आपको जो आपका क्लाइंट है वो टेस्ट कर पाएगा। और ये एक ऑप्शनल है, चूज़ ऐड ऑन, ये एक ऑप्शनल है, तो इसको अभी हम चूज़ नहीं करते, सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ से आपको एक पोस्टर आपको ऐड करना है जो भी आपकी सर्विस है उससे रिलेटेड। तो हमने जो पोस्टर क्रिएट किया है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये हमारा पोस्टर है, इसको हम ऐड करेंगे। एक हमारे पास दूसरा पोस्टर है, उसको भी हम ऐड करेंगे। तो जो दूसरा पोस्टर है वो है सर्विस फी ऑफ़र, तो इसको हम ऐड करेंगे। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हम करेंगे वो हम एक अपना वीडियो ऐड करेंगे। तो हमारा जो वीडियो है वो हमने ये बनाया है। जो पोस्टर है हमने पोस्ट माई वॉल से क्रिएट किया है, तो आप भी जो पोस्ट माई वॉल है उसको यूज़ करके अपने पोस्टर क्रिएट कर सकते हो या कैनवा को यूज़ कर सकते हो। वीडियो के लिए आप अगर वीडियो की स्किल आपके पास है, अदरवाइज़ आप कोई भी एआई सॉफ्टवेयर को यूज़ करके तो 60 सेकंड से कम में है इस तरीके की वीडियो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हम जो हमारा पोस्टर है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी सर्विस है उससे रिलेटेड जो हमारा पोस्टर है उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको अपलोड कर लेते हैं। और हम एक और पोस्टर यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं जो क्लाइंट को आपके जो प्रोजेक्ट है ज़्यादा उस पर ट्रस्ट आएगा अगर आपकी फ़ोटो उसमें लगी होगी। तो इसलिए हमने जो दूसरा पोस्टर है वो अपनी फ़ोटो से रिलेटेड बनाया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं करना तो आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं पोस्टर को क्रिएट करने के लिए। तो ये हमारा जो पोस्टर है वो हमने दूसरा हमारा जो पोस्टर है इसको भी हम अपलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा जो वीडियो है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो अब हमारी जो वीडियो है वो भी 100% अपलोड हो चुकी है। सैम्पल डॉक्यूमेंट अगर आपको ये एक ऑप्शनल है, अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। और यहाँ पे अब है रिक्वायरमेंट फॉर द क्लाइंट। तो जो क्लाइंट से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। तो यहाँ पर जो है मिनिमम 10 कैरेक्टर का ये होना चाहिए। तो यहाँ हम इसको जो सॉफ्टवेयर के जो लॉगिन है वो लिख लेते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर लॉगिन हमने कर लिया है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर लॉगिन लिखने के बाद आपको यहाँ पे इसको सबसे पहले ऐड करना है और उसके बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे पूछ रहा है कि जो क्या स्टेप होंगे प्रोजेक्ट के। तो सबसे पहला स्टेप जो क्रिएट किया हुआ है वो है क्लाइंट परचेज द प्रोजेक्ट एंड सेंड रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले यही होने वाला है कि क्लाइंट जो है वो प्रोजेक्ट को परचेज करेगा और अपनी रिक्वायरमेंट भेजेगा। यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट फॉलोइंग द स्टेप यू ऐड हेयर। तो आप जो भी यहाँ पे स्टेप आप लिखोगे वो आप उसको कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे आप क्या स्टेप करोगे, आप यहाँ पे करोगे इनवॉइस प्रोसेसिंग, क्योंकि ये एक बेसिक टास्क है। तो यहाँ पे आप इनवॉइस प्रोसेसिंग करने वाले हैं। और यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप जो भी है 50 इनवॉइसेस आप पोस्ट कर सकते हैं पर डे। तो जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बाद उसको आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और कोई फ्रिक्वेंटली जो आस्क क्वेश्चन होते हैं क्लाइंट की तरफ से वो भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। जैसे कि क्लाइंट का कोई भी अगर क्वेश्चन आपको लगता है कि जनरली क्लाइंट पूछता है, जैसे जो वर्क है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर जो कोई भी और भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसको हम सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे हमें जो प्रोजेक्ट समरी है उसको भी लिखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट समरी को आप ऐसे कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट समरी है उसके लिए आप जो पिछली किसी जो फ्रीलांसर ने प्रोजेक्ट समरी लिखी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा आप चैट जीपीटी को यूज़ करके खुद से भी जो प्रोजेक्ट समरी है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि अगर किसी और ने जो प्रोजेक्ट समरी लिखी है उसको हम क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट समरी है उसको हम कॉपी कर लेते हैं और जो चैट जीपीटी है उसमें चले जाते हैं। चैट जीपीटी में जाके जो प्रोजेक्ट समरी है उसको हमें पेस्ट कर लेना है और उसके बाद जो चैट जीपीटी है उसको हम बोलेंगे कि जो समरी है उसको रीराइट कर दे। तो यहाँ से हम लिखते हैं रीराइट समरी। तो इस तरीके से जो चैट जीपीटी है आपके लिए जो समरी है उसको रीराइट कर देगा। और जो अगर हम देखें तो दोनों में फ़र्क यहाँ पे तो अगर हम देखें कि यहाँ पे जो चैट जीपीटी है दोनों में उसने फ़र्क क्रिएट किया हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और जो हमारा अपवर्क है उसमें हम उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ से आपको कितने आप ऐसे वर्क कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से इजीली आप ऐसे 15 टास्क कर सकते हो हैंडल। ज़्यादा बड़े टास्क नहीं, छोटे छोटे टास्क के इनवॉइस प्रोसेसिंग करनी है बस। और उसके बाद टर्म ऑफ सर्विस को हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, सब कुछ एक्सेप्ट करके सबमिट फॉर रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सेंड टू रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ से जो आपका प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है और उसके बाद यहाँ आप जो आपका प्रोजेक्ट है उसको अंडर व्यू में आप देख सकते हैं कि पेंडिंग है। ये जो अप्रूव्ड हो रखा है ये हमने इसलिए क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले ताकि आपको पता लग सके कि अगर जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव्ड हो जाएगा तो कहाँ पे शो होगा और उसमें आप क्या क्या देख सकते हो। तो जो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो जाता है उसमें आप व्यूज़ देख सकते हो कि कितने व्यूज़ हुए हैं और कितने ऑर्डर हुए हैं। तो इस तरीके से आप जो है प्रोजेक्ट अपवर्क में क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।